हेलो एवरीवन। आज हम गिब्स डोनन इफेक्ट को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगेन टर्म से ही शुरू करते हैं। गिब्स एंड डोनन ये जो साइंटिस्ट के नाम है, ये इफेक्ट जो है वो डोनन के द्वारा दिया गया है। अपने रिसर्च पेपर में डोनन ने रिलीज किया था और गिब्स जो थे वो फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने अलजेब्रिक यूज करके इस इफेक्ट को सबके सामने लाया था और इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको गिब्स डोनन इफेक्ट बोला जाता है। अब बहुत सारे बुक्स में गिब्स को हटा दिया गया है, सिर्फ उसको डोनल्स इफेक्ट ही बोला जा रहा है। आइए अब शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे सेल, हमारी जो सेल है उसके आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि उससे कुछ आयंस पास थ्रू कर जाएंगे, कुछ पास थ्रू नहीं होंगे। तो उस बेसिस पे हम आयंस को टू डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर उस बेसिस पे आयंस को टू डिफरेंट कैटेगरी में बांटे तो क्या होगी, जो पास से क्रॉस कर जाएंगे उसको बोला जाता है डिफ्यूजिबल आयन, और जो नहीं कर पाएंगे उसको बोलेंगे नॉन डिफ्यूजिबल आयन। ओके। और दूसरा दूसरा जो टर्म है जिन डोनन्स ने अपने पेपर में रिलीज किया था, उसको इसको डिफ्यूजिबल को परमिएंट और इसको नॉन परमिएंट बोलते हैं। अब आते हैं नॉर्मल के सिनेरियो लेते हैं। इन जनरल क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे पोटेशियम एंड क्लोराइड को लेते हैं जो कि डिफ्यूजिबल है। अगर यहाँ 10 पोटेशियम एंड 10 क्लोराइड आयंस हैं एक साइड, साइड ए एंड साइड बी, अगर साइड बी में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है तो डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा कि ये जो पोटेशियम है, कुछ देर बाद यहाँ 5 पोटेशियम 5 क्लोराइड, इधर भी 5 पोटेशियम 5 क्लोराइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 5 5 5 5 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर कहीं भी इम्परमिएबल अगर चार्ज आयन प्रेजेंट होता है, इधर मानिए कोई वाई है, निगेटिव चार्ज आयन जो कि इसके अक्रॉस नहीं जा पा रहा है, नॉन डिफ्यूजेबल है, तो क्या करेगा, ये जो नॉर्मल थियरी है ऑस्मोसिस की वो यहाँ जनरली फॉलो नहीं होगी, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली नहीं होकर इनइक्वल होगा। उसी को हम इस फैक्ट में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। तो आइए अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि गिब्स डोनर इफेक्ट एक्चुअली स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि द इन इक्वेबल, इसमें कुछ टर्म्स है जैसे द इन इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमिएबल परमिएट आयंस, इनइक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमिएट चार्ज्ड आयंस, परमिएट चार्ज्ड आयंस across semi permeable membrane due to presence of impermeable charged ions। यही स्टेटमेंट था। इससे यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो इम्परमिएबल चार्ज्ड आयंस है वो कैसे जो परमिएबल चार्ज्ड आयंस है इनके डिस्ट्रीब्यूशन को ये कैसे इफेक्ट करता है। ओके। तो आइए अब देखते हैं इसको। इनका ये इनका स्टेटमेंट था जो इन्होंने अपने पेपर में रिलीज किया था। आइए पहले हम इस इफेक्ट का रिजल्ट देख लेते हैं, फिर उसका हम स्टडी करेंगे। तो इसका जो नेट रिजल्ट आया था, वो जो नेट चार्ज, पहला जो रिजल्ट था, रिजल्ट ऑफ
डोनल्स इक्विलिब्रियम, डोनल्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो पहला जो था कि नेट प्रोडक्ट जो होता है कैटायंस एंड एनायंस का, बोथ साइड वो इक्वल होता है। तो नेट प्रोडक्ट कैटायंस एंड एनायंस का जो है वो बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इक्वल होता है। सेकंड था कि सेल की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। सेल मेंटेन्स इट्स न्यूट्रलिटी। ओके, और जो तीसरा था कि जो नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इनिशियली एंड आफ्टर द इफेक्ट गिवन, आफ्टर द इफेक्ट। तो ये तीन इसके रिजल्ट्स हैं। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमने एक वेसल लिया, ये है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, साइड ए साइड बी। साइड ए के क्रॉस हम एक डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे और एक नॉन डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। साइड बी के थ्रू अक्रॉस हम बोथ है वो डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। यहाँ हम 5 मान रहे हैं, इसका भी नंबर 5 है, ये 10 है, ये 10 है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सेल की न्यूट्रलिटी क्या है, बोथ साइड मेंटेन्ड है। अब जब डोनल्स इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, जो सेल जो है वो अगर इस साइड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है तो इधर से एक आयन अगर कैटायन जाता है तो एक अनायन को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करनी है। ऑलरेडी यहाँ पे 5 एनायन है। ओके, तो इसका जो नेट रिजल्ट बन के आता है आपका वो जो नेट ट्रांसपोर्ट के बाद आपके पास यहाँ बचेगा, यहाँ 9 पोटेशियम आएंगे, 4 क्लोराइड आयन इधर ट्रांसपोर्ट होंगे। ये जो इम्परमिएट आयन है प्रोटीन का ये। ओके, और इधर कितने बचेंगे, 4 ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ 6 पोटेशियम एंड 6 क्लोराइड आयन। ओके, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे हो रहा है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट ऑफ नेट कैटायन और एनायन जो है डिफ्यूजिबल आयंस का वो इक्वल होना चाहिए। ये डिफ्यूजिबल का है, नॉन डिफ्यूजिबल को हम काउंट नहीं करते। नॉन डिफ्यूजिबल की काउंटिंग सेल न्यूट्रलिटी एंड नंबर ऑफ आयंस में हम करेंगे, फर्स्ट में नहीं होता है प्रोडक्ट निकालने के समय, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 9 एंड 4, तो यहाँ 9 एंड 9 पोटेशियम आयन है और 4 क्या है यहाँ पे कैटायन है, वो देखेंगे। 6 इधर नेट क्या बचा, 6 पोटेशियम एंड 6 क्लोराइड, तो बोथ साइड 36, तो इसको सेटिस्फाई ये कर रहा है। सेकंड, सेल मेंटेन्स इट्स न्यूट्रलिटी। अगर नेट चार्ज देखें, यहाँ इनिशियली क्या था 550 नेगेटिव, यहाँ अगेन 10 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव, न्यूट्रलिटी। यहाँ देखिए 9 क्या है कैटायंस है, 4 एनायंस 5 एनायंस, तो 9 कैटायंस हो गए, 9 एनायंस, तो नेट न्यूट्रलिटी या नेट चार्ज 0 एंड दिस साइड भी नेट चार्ज 0, तो इसको भी ये फुलफिल कर रहा है। थर्ड है जो नंबर ऑफ आयंस इनिशियली इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस आफ्टर द इफेक्ट। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस अगर इनिशियली हम काउंट करेंगे कितना है, 5 5 10 और 20, टोटल कितने 30 आयंस। और जो इफेक्ट के बाद नंबर ऑफ आयंस को अगर हम काउंट करते हैं तो कितने हैं वो, 9 4 13 5 18 एंड 12 30, तो इसको भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि तीनों रिजल्ट इससे एक्सप्लेन हो रहे हैं। ये तो हुआ एक ट्रायल एंड एरर मेथड जिससे कि हम इसको बना सकते हैं। इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है जो कि अलजेब्रा होता है, तो हम जस्ट उसको देखेंगे, कोई समझ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ये सिर्फ इस प्रकार का अगर केस सिनारियो बन रहा है तभी ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज अगेन
ये मल्टीप्लिकेशन या जो भी अलजेब्रिक फॉर्म है वो डिफरेंट होगा, उसको भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन है इसका, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो जैसे यहाँ से इतना तुम्हें पता है कि इधर से जितना लॉस कैटायन का होगा उतना एनायन का होगा, तो मान लेते हैं कि एक्स कैटायन लॉस करेंगे, एक्स एनायन लॉस करेंगे इस साइड से। ओके, तो इसका जो पहला लॉ था कि प्रोडक्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन तो क्या होगा, सेम होगा। तो 10-10 है, हम ये साइड बी का ले लिया। ओके, अब डिफ्यूजिबल आयंस का इधर अमाउंट देखिए, ये जितना कैटायन लूज करेगा वो इतना ही तो गेन करेगा। ऑब्वियसली ये 5 है, तो जितने कैटायन ऐड होंगे डिफ्यूजिबल वो एक्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो साइड ए की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 5 है, एक्स ही आ रहा है। और जो अब एनायन को देखेंगे तो एनायन में हम प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था कि हम एनायन के प्रोडक्ट में सिर्फ डिफ्यूजिबल एनायन या डिफ्यूजिबल कैटायन ही लेते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजिबल कितना है, एक्स है, और जो एक्स जाएंगे वो इधर ही एनायन के जो प्रोडक्ट में हम जिसे लेंगे वो एक्स ही को लेंगे। तो इधर क्या होगा, एक्स। अगेन बेसिक अलजेब्रा है, इसको सॉल्व कर लें। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू इधर जाके प्लस में हो जाएगा 100/25, ये 4। तो नेट कितना हुआ, 4 चार्ज आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एक्स की जगह अगर हम 4 रख दें तो 10 4 चला जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, 6। अगर यहाँ 4 रखे तो कितना बच जाएगा, 6। और गेन 5 प्लस एक्स कितना होगा, 4। तो वो हो गया हमारे पास 9। और ये डिफ्यूजल कितना हुआ, 4। तो यहाँ पे 4। तो ये एक मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्म का। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम इसको ट्रायल एंड मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन पे आते हैं कि क्या इस इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें हम, एप्लीकेशन, ओके, जो पहला एप्लीकेशन होता है कि जो सेल सेल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, जो उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसके अप्रॉक्स में क्या होती है, हमेशा कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, हमारा डोनेंस इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं, पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट क्या होगा, इंट्रासेलुलर। और इंट्रासेलुलर में प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज एनायंस में। तो अगर निगेटिवली चार्ज एनायंस का अमाउंट ज़्यादा है, और पीएच को कौन इफेक्ट करता है, हमारा हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, एच प्लस। एच प्लस का हाइड्रोजन आयंस जो कि पीएच को अफेक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करके रखेंगे। और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही पीएच को कम करेगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अप्रॉक्स में रिलेटिव इसका पीएच थोड़ा कम होता है। सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन होता है वो देखें कि जो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का भी पीएच जो है वो कम होता है प्लाज्मा के रिलेटिव। इसके रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, ओके, प्लाज्मा के। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगेन, डोनेंस इफेक्ट क्या होता है, आरबीसी में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। अगेन निगेटिवली चार्ज है तो वो हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो पीएच कम। और भी डिफरेंट बहुत सारे जितने फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन चल रहे हैं उसका इफेक्ट है, जैसे क्लोराइड शिफ्ट को एक्सप्लेन करता है। और जैसे और देखें, हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो सेरिब्रल इडीमा होता है हमारे बॉडी में, इसको भी एक्सप्लेन करता है। ओके, अब ये कॉमन क्वेश्चन उठता है कि अगर यहाँ डोनेंस इफेक्ट फॉलो हो रहा है, ओके,
तो क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, ओके, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, तो यहाँ हमारा फाइनली जो हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करें, तो यहाँ पर 9 पोटेशियम 4 क्लोराइड एंड क्या था यहाँ पे 5 परमिएबल नॉन परमिएबल आयन प्रोटीन थे, और यहाँ क्या बचे थे 4 पोटेशियम 4 क्लोराइड। तो अगर हम बेसिक से देखें तो क्या होगा, इधर नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 12, उधर कितने हुए 18। तो जिधर जितना नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि हमारी सेल की वॉल्यूम क्या होगी, हमेशा एक्सपैंड ही करेगी तो सेल बस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा इसलिए, इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारे सेल पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो कि एटीपी एनर्जी का यूज करके जो भी आयंस की इक्विलिब्रियम है सोडियम एंड पोटेशियम की, मेजर पोटेशियम अंदर होता है, एक्स्ट्रा में सोडियम मेजर में होता है, तो इन दोनों का ये ट्रांसपोर्ट करके आयंस के ऑस्मोलालिटी को ये मेंटेन करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका कि क्यों हमारा जो सेल है वो डोनाल्ड इफेक्ट के कारण नंबर ऑफ आयंस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, फिर भी हमारे सेल का वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करता है। तो डोनाल्ड इफेक्ट में इतना ही ध्यान रखें। दैट्स ऑल। थैंक यू।